बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, यह क्वेश्चन पेपर आपका CSJMU यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का है। जैसा कि आपको सभी को पता होगा, आपका जो है 26 आपको मई को जो है इसका एग्जाम लगा हुआ है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का जो आपका पेपर लगा हुआ है 2024 के एग्जाम का, वो आपका जो है 26 मई को लगा हुआ है। इसलिए सभी विद्यार्थी, ये जो मैं पेपर लेके आया हुआ हूँ, ये कानपुर विश्वविद्यालय का ही पेपर है पिछले साल का। यदि आप इसमें से यदि पूरे प्रश्न आप तैयार करके चले जाते हो तो इसमें से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। इसलिए यदि आपने कुछ भी अभी तक नहीं तैयार किया हुआ है, यदि यही वीडियो ही आप देख के अपना पेपर देने जाओगे तो आप इस सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो मैंने जो है फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ की जो है मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, और प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पेपर भी आपको हो चुका है जिसकी जो है मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर दी है। ये वीडियो देखने के पश्चात आपको एक वीडियो और आपको देख लेना है जिसमें मैंने जो है आंसर की प्रोवाइड की है। बस इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सोल्व कराएंगे। ये आपका वैसे तो आपका BS सेकेंड सेमेस्टर का आपका पेपर है, लेकिन BSc BCom BBS सभी में क्वेश्चन वही आएंगे क्योंकि सिलेबस सभी का सेम ही है और क्वेश्चन यही बनेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी कोर्सों वाले देखेंगे। और कुछ यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम बाकी, जैसा कि आगरा विश्वविद्यालय हो गया, अवध यूनिवर्सिटी हो गई, OMG QAP हो गई, उसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ है, उनका भी टाइम टेबल आ चुका है। इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। इसमें टोटल जो है 100 आपके MCQ क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार भी 100 ही क्वेश्चन आपके आएंगे कानपुर विश्वविद्यालय में। 2 घंटे करने का इसका समय आपका निर्धारित है, ठीक है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे आज के पेपर को। इसलिए जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा 200 बार शेयर करेंगे, जिससे सभी विद्यार्थी जो है देख ले कि कैसे क्वेश्चन बने थे अगले साल पेपर में। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको बिल्कुल 100% आपको 26 मई को देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा, लेकिन इसमें से जो आपको केवल जो है 75 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना रहेगा। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, जो भी क्वेश्चन आपको पता है आप अपना पेपर जब भी देने जाएं, आपको अपना बुकलेट जैसे ही मिलेगा, जो भी क्वेश्चन आपको पता है या फिर आपको उनको आता है आपको, तो उन सभी प्रश्नों का जो है कौन सा उत्तर सही है आंसर, उसमें आपको बिंदी रख लेना है अपने बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट में। फिर वही क्वेश्चन आपको 75 तो आपको कंपलसरी करना ही है। 75 क्वेश्चन से ज़्यादा एक भी नहीं करना है। आप चाहे तो छोड़ छोड़ कर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 75 से जब ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, पूरे अटेम्प्ट क्वेश्चन करोगे, तो एग्जामिनर जो है आपके केवल शुरुआत के केवल 75 क्वेश्चन ही मान्य रहेगा, यानी वही चेक करेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा केवल आप 75 क्वेश्चन ही कीजिए। आप छोड़ छोड़ कर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जितने भी क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम में, उतने ही क्वेश्चन आपको करना है, उससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व करा रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BSc की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा, हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलेगा, प्रश्न नंबर 1 पे हम आ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ प्रश्न नंबर 1, इसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि चोट को जो है ढकने से पूर्व हमें जो है क्या जांच करनी चाहिए कि चोट का कारण या फिर घटना का क्षेत्र या फिर बाहरी कोई उसमें वस्तु तो नहीं है, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो आप जब भी जो है चोट को ढकने से पहले, यानी आपको कोई चोट लग गई है, उसकी आप मरहम पट्टी कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको देखना यह है कि उस घाव में आपको कोई बाहरी पदार्थ तो अभी तक नहीं उसमें घुसा हुआ है। तो सबसे पहले आपको जांच यही करना है कि यदि आपको कोई भी बाहरी पदार्थ उस घाव में रह गया है, तो आपका प्राथमिक कार्य यही रहेगा कि उस घाव से उस पदार्थ को निकाला जाए, बाद को उसकी जो है पट्टी की जाए। इसलिए आपको देखना है कि चोट में कोई बाहरी पदार्थ तो नहीं है, इसलिए ये आपको जांच करना है। इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है कि एक उत्तम पट्टी होनी चाहिए। तो एक उत्तम पट्टी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जर्म फ्री होनी चाहिए, रोगाण मुक्त होनी चाहिए। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 3 नंबर है कि आंतरिक रक्तस्राव के क्या कारण हैं। तो इसकी यदि हम बात करें तो सदमा, दवाइयाँ, हड्डी टूटना, ये सभी है आंतरिक रक्तस्राव के कारण, ठीक है। इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि साबुन से जो है हाथ धोने की जो है अवधि कितनी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है 2 प्रकार से एग्जाम में पूछेगा। यदि पूछेगा कि साबुन से हाथ धोने की अवधि कितनी है, तो जो है 10 से आप 20 सेकंड आपको लगा देना है, ठीक है। यदि यही क्वेश्चन पूछेगा कि साबुन से हाथ धोने की अवधि जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कितने सेकंड की है, तो आपको 40 से 60 सेकंड वाला ऑप्शन आपको लगाना है, यदि ये WHO के अनुसार पूछेगा। यदि ये साधारण पूछ रहा है कि हाथ धोने की साबुन से कितनी अवधि है, तो 10 से जो है 20 सेकंड आपको लगा देना है, एकदम सही हो जाएगा। यदि ये
WHO के अनुसार पूछेगा तो आपको 40 से 60 सेकंड वाला ऑप्शन आपको लगाना है। चलेगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि ज्वर किस यंत्र से मापा जाता है, यानी जो है फीवर यानी जो बुखार होता है ये किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, तो थर्मामीटर से मापा जाता है, सभी को पता होगा। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 6 नंबर कि हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू होता है वो होता है घर्षण होता है, यानी रगड़ होता है। ठीक है, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा, फ्रिक्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 7 नंबर है कि निर्जलीकरण को रोकने के लिए जो है सर्वोत्तम द्रव कौन सा है, तो वैसे तो निर्जलीकरण के लिए सबसे उपयोगी रहता है वाटर रहता है, लेकिन यहाँ से रोकने की बात आई है क्योंकि आपके शरीर में जो है निर्जलीकरण के कारण आपकी पानी की ही कमी हो जाती है आपके शरीर में, लेकिन यहाँ से बात की गई है कि उसको रोकने के लिए सर्वोत्तम द्रव कौन सा है, तो फलों का रस बहुत ही सर्वोत्तम है, इसलिए आप लगाइएगा पहला ऑप्शन फ्रूट जूस। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हाथ धोने का जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है इसको कह सकते हो कि संक्रमण को तोड़ना, यानी हाथों में जो संक्रमण आ गया है उसके चक्र को तोड़ना, इसका जो है कह सकते हो महत्वपूर्ण कारक है, इसका महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, संक्रमण के चक्र को तोड़ना। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि कौन सा जो है फल अतिसार के लिए सर्वोत्तम महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 4 यानी 9 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है केला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जो है आप लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो जो कि है 10 नंबर कि बिजली से जलने की स्थिति में जो है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति बिजली से जल गया है, ठीक है, तो आपका पहला कदम क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आपको जांच करना, सबसे प्राथमिक कार्य यही रहेगा कि आपको जांच करना है कि बिजली अभी आ रही है जिससे व्यक्ति जला है वहाँ, यदि वो व्यक्ति पड़ा हुआ है मान लो, तो आपको यही जांच करना कि बिजली जो है बंद हो गई है या फिर नहीं बंद हो गई है, तो इसमें आपको जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दौड़ते समय जो है गिरने से लगने वाली जो बाहरी चोट होती है क्या कहलाती है, तो एक खरोच कहलाती है। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आप कहते हो कि किस अंग में जो है सुई चुभाने से जो है कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है, तो आपका जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है सुई चुभाने से। ठीक है, इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का जो है पहला ऑप्शन याद कर लो, यही क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा 100% आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये आपका जैसा ही पेपर आपका जो है 26 आपका मई को लगा हुआ है, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो मुझे अपना पेपर जो है आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, फिर जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा, इस पर जो है व्हाट्सएप कर देना, जिससे जो है मैं उसकी आंसर की भी जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जो है कितने प्रश्नों को गोला जो है आपने सही भर के आए हुए हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका 13 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सक में जो है एबीसी का क्या महत्वपूर्ण है, एबीसी का कह सकते हो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ए से होता है एयर, बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन, इसमें का जो है आपका तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। ये क्वेश्चन रट लो, इस क्वेश्चन की तो मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका मनुष्य में जो है यूनिवर्सल डोनर का रक्त समूह होता है, तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है ओ ग्रुप होता है, सभी को पता होगा। यदि पूछेगा कि किस ग्रुप में जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, तो ए बी आपका जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, ये भी जो है आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, और जो आपका ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये आपका डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ये जो है ओ जो है ब्लड ग्रुप आपका यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है जो कि दिया हुआ है कि रक्त समूह जो है महत्वपूर्ण होता है, तो किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, देखिए मैं सभी विकल्प में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ जिससे आपका समय भी बचेगा और खासकर आपको उस क्वेश्चन को आंसर भी सही याद हो जाएगा, जिससे आप जैसे ही अपने पेपर में आप देखोगे तो सर ने ये क्वेश्चन बताया था तो आप तुरंत ही उसको क्वेश्चन को आप सही ठहराओगे, इसलिए मैं सारे विकल्प नहीं पढ़ता हूँ जिससे बच्चा जो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए जो भी विकल्प सही है मैं वही क्वेश्चन का विकल्प सही लेके चल रहा हूँ। इसकी हम बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, यानी ब्लड ग्रुप आर द इम्पोर्टेंट फॉर, तो ब्लड ग्रुप किस लिए महत्वपूर्ण होता है, तो उसकी हम बात कर ले, तो ब्लड ग्रुप जो होता है ये चढ़ाने के लिए, नहीं रक्त चढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, नहीं ब्लड आपका ट्रांसफ्यूजन के लिए महत्वपूर्ण रहता है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 15 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 16 नंबर कि तेज बुखार जो है किसका लक्षण है, तो ये जो है पल्स रेट का बढ़ जाना, यानी इंक्रीज द पल्स रेट, इसका जो है डी ऑप्शन से, ये भी क्वेश्चन रट लो भैया बिल्कुल देखने को मिलेगा क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर है कि औसत चक्र यानी औसत हृदय चक्र जो है पूर्ण होने में कितने सेकंड लेता है, तो 0.8 सेकंड लेता है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा 0.8 सेकंड, ये भी क्वेश्चन रट लो बिल्कुल देखने को मिलेगा।
अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है, जो कि दिया हुआ कि रक्तस्राव जो है इसके अतिरिक्त निम्न में से जो है सभी कारकों से हो सकता है। तो इसकी हम बात करें तो WBC की कमी से हो सकता है। ठीक है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा, WBC। अगला क्वेश्चन भी आपका शीत दंश किसके प्रभाव के कारण होता है? तो ये बर्फीले तापमान के कारण होता है शीत दंश यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर। इसका जो है बी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि लड़कियों की जो है विकास उछाल की आयु जो होती है ये लड़कों से पहले होती है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, लड़कों की तुलना में पहले होती है। ठीक है, विकास उछाल की आयु, पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका शिशु का लिंग निर्धारण जो होता है किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोसोम के द्वारा होता है, सभी को पता होगा। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका है 22 नंबर की किशोरावस्था में जो है पहचान संकट और कम आत्मसम्मान का कारण जो है ये क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है 22 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका कौन सा विकल्प राइट रहेगा? तो 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है पूर्व अनुमान रहेगा, यानी जो है इयरली एक्सपायरी आपका एक्सपीरियंसेस रहेगा, यानी पूर्व अनुमान रहेगा। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, आप सी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका CPR का फुल फॉर्म क्या है? ये भी क्वेश्चन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि 100% आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो CPR का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? तो CPR की एकदम फुल फॉर्म की बात करें तो C से होता है कार्डियो, P से होता है पल्मोनरी और R से होता है रिसोसिएशन। ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। ये क्वेश्चन भैया रट लो, 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका है आपका 24 नंबर क्वेश्चन कि एक परिवर्तन जो यौवन आने पर लड़कों और लड़कियों दोनों में होता है तो विकास उछाल की होती है। ठीक है, विकास उछाल की होती है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है 24 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है कि एक मानसिक रूप से कमजोर बालक से आप जो है किस प्रकार व्यवहार करेंगे? तो इसकी हम बात कर ले आपके 25 नंबर क्वेश्चंस की, तो आप जो है उसे जो है आत्मनिर्भर बनाने में जो है सहायता करेंगे। बिल्कुल, इसका आप लगाइएगा सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे जो कि आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत संपर्क में आने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो व्यक्तिगत संपर्क का मतलब यह होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलता है उसको संक्रमण रोग कहते हैं। सभी को पता होगा, ये भी क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आपको रट लेना है, कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर दिया हुआ कि त्वचा की कौन सी परत में जो है बड़ी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो त्वचा एवं जो है तंत्रिकाओं को जो है पोषण पहुंचाती हैं? तो कौन सी होती हैं? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो वैसे तो डर्मिस होती हैं। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से जो है पहला आप इसमें का नहीं लगा सकते, आप लगाइएगा आप एपिडर्मिस आप ले लगा सकते हैं। ठीक है, आप सी ऑप्शन इसमें का सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि आपका 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा जो है कारक संवेदी तंतुओं पर जो है प्रतिक्रिया का कारण है? तो ये फियर है यानी डर है, आप लगाइएगा इसमें का डी ऑप्शन रहेगा सही। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है कि यानी पोस्ट आपका ट्रांसमेटिक स्टेट यानी डिसऑर्डर का जो है लक्षण क्या होता है? तो इसकी हम बात करें तो इसका जो लक्षण होता है भावनाओं की जो है उत्तेजना बढ़ जाती है, इसमें इंक्रीज द आपका एक्चुअल द इमोशन, इसमें बढ़ जाता है इमोशन। ठीक है, इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 30 नंबर कि पैनिक डिसऑर्डर में जो है चिंता संवेदनशीलता का जो है एक अर्थ है, तो किसका अर्थ है? तो 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो ये जो है एक कह सकते हो आप। ठीक है, तो किसका लक्षण है? तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चिंता में जो है अवसाद होता है। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 31 नंबर के रोगों के जो है अध्ययन को जो है किस तकनीकी शब्द के नाम से जानते हैं? तो रोगों का जो अध्ययन किया जाता है इसको किस नाम से जाना जाता है कि कौन सी साइंस होती है? तो इसे जो है पैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सभी को पता भी होगा, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा पैथोलॉजी। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 32 नंबर है कि एक छात्र जो विज्ञान पढ़ना चाहता है किंतु जो है उसके अभिभावक जो है उसे जबरदस्ती दूसरा विषय पढ़ने को कहते हैं, तो आप उसकी सहायता जो आप किस प्रकार करेंगे? तो आप उसकी सहायता करेंगे कि उसकी जो है प्रतिभा के विषय में जो है उसके अभिभावक से आप बात करेंगे। ठीक है, इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा, बी ऑप्शन इसमें का राइट। भी अगला क्वेश्चन आघात का लक्षण है, तो आघात के लक्षण की हम बात करें तो अत्यधिक पसीना आना, पल्स रेट बढ़ना और बेचैनी, ये सभी जो है कह सकते हो आघात के लक्षण ही हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन बहुत ही कह सकते हो एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 34 नंबर कि पैनिक अटैक में जो है पैनिक अटैक से संबंधित जो है शारीरिक लक्षण है तो कौन सा है?
तो पसीना आना और आपका कह सकते हो हिसाब से दिल में घबराहट, ये सभी इसके लक्षण ही हैं पैनिक अटैक के, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर है कि हीमोग्लोबिन ले जाने वाले रक्त कणों का रंग जो है होता है, तो क्या होता है, तो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, रेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका 36 नंबर है कि बीमार व्यक्ति की देखभाल से पूर्व आपको हाथ धोने चाहिए, तो साबुन व पानी से धोने चाहिए, इसका जो है बी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका त्रिकोणाकार पट्टियों को यह भी कहा जाता है, तो आपका जो त्रिकोणाकार जो पट्टी आपकी होती है, ट्रिगोनल आपकी जो बैंडेज होती है, इसको जो है मास्टर भी कहते हैं, मास्टर बैंडेज भी कहते हैं इसको, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि क्रेप पट्टियों का प्रयोग जो है होता है, तो क्रेप पट्टियों का जो प्रयोग करते हैं स्वेलिंग एंड पेन में किया जाता है, इसका यानी सूजन व दर्द में इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि आपका 39 नंबर कि कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, तो कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है 12 जोड़ी होती हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है कि जख्म में जो है संक्रमण का कारण क्या है, तो धूल, बैक्टीरिया, फंगस, ये सभी हैं, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 41 नंबर कि अस्थमा रोग संबंधित है, तो अस्थमा रोग जो संबंधित है फेफड़े से संबंधित बीमारी है, आपके लंग्स से संबंधित बीमारी है, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा 41 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 42 नंबर कि अतिसार व वमन की स्थिति में जो है शरीर में क्या आवश्यक होता है, तो अतिसार की जब भी डायरिया की शिकायत होती है आपके शरीर में जो है पानी की कमी होने लगती है। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है अधिक जल की आप लगाइएगा, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कैसी गैस है, तो ये जो है एक जहरीली गैस है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या होता है, तो प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य ये होता है कि जीवन रक्षा करना यानी जीवन बचाना, तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा, सेविंग लाइफ। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका हृदय की सुरक्षा होती है, तो हृदय की जो सुरक्षा होती है किसके द्वारा होता है, तो कार्डियो आपका जो है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड के द्वारा होता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। 45 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि दिया हुआ है आपका 46 नंबर कि पट्टी जो है किस रेशे से निर्मित होती है, तो कॉटन से होती है, सूती से होती है, इसका जो है सी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका सिर की चोट की स्थिति में जो है आप क्या करेंगे, तो आपको जो है रोगी को जो है उचित विश्राम की स्थिति में आपको उसको रखना चाहिए, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, यानी रेस्ट पेशेंट इन करेक्ट पोजीशन, इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है कि यदि किसी व्यक्ति का जो है रक्त समूह ए है तो उसका अर्थ क्या है, तो ए का मतलब ये होता है यानी लाल रक्त कणों में जो है ए एंटीजन। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बी ऑप्शन इसमें का राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि रक्त प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, तो प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 49 नंबर क्वेश्चन का फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ किस विटामिन का जो है रक्त से सबसे करीबी संबंध होता है, तो भैया रक्त का थक्का जमने के लिए जो है विटामिन के बहुत ही सहायक होता है, तो अब एक इस प्रकार आप कह भी सकते हैं कि सबसे ब्लड के जो सबसे करीबी विटामिन होता है वो होता है विटामिन के, क्योंकि विटामिन के ही कारण ही रक्त का थक्का जमता है या फिर सहायक विटामिन है। ठीक है, इसलिए इसमें का जो है आप डी ऑप्शन लगाइएगा विटामिन के। फिर अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर है कि आग लगने की स्थिति में जो है आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आग लगने की स्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो भैया आग लगने की स्थिति में आपको जिसमें स्थान में आग लगी हो वहां से आपको भाग जाना चाहिए, ये तो करना चाहिए, लेकिन पूछ रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो सभी लाइट को स्विच ऑन करना चाहिए, भैया लाइट को बिल्कुल भी स्विच ऑन नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो पहला कार्य नहीं करना चाहिए और सभी कार्य करना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो भैया सभी लाइटों का जो स्विच है आपको ऑन नहीं करना चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका हड्डियों के साथ जो है किस प्रकार की चोट हो सकती है, तो हड्डियों के साथ जो है किस प्रकार की चोट हो सकती है, तो फ्रैक्चर, जोड़ उखड़ना, मोच, ये सभी हो सकती हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन का 53 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है सबसे खतरनाक है, तो गर्दन व रीढ़ की हड्डी की चोट जो है बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इसमें का जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि एक घाव
से बहते रक्त को जो है आप किस प्रकार रोक सकते हैं। तो इसकी बात करें तो भैया, जब भी रक्त आपका शरीर में कहीं से भी बह रहा हो, तो आपका जो प्राथमिक जो आपका कार्य रहता है उसको जो है वहाँ आप कह सकते हो, आप प्रेशर आपको देना है वहाँ पर, पट्टी की मदद से वहाँ से दबाव डालना है जिससे रक्त स्राव जो है धीमा हो जाए, बंद हो सके। ठीक है, तो इसमें का जो है आप डी ऑप्शन लगाइएगा, यानी बाई अप्लाइंग प्रेशर बैंडेज। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 25वां नंबर है कि मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक को जो है किसकी सहायता से हटाना चाहिए। वैसे तो भैया हटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यहाँ से तो उंगलियों के सहारे से भी हटा दिया जाता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन एक वैज्ञानिक, एक प्राथमिक चिकित्सक के उद्देश्य से आपको कैसे हटाना चाहिए इसको, तो उसके जो है कह सकते हो स्टेरलाइज आपका निडल जो होती है, बीज संक्रमण जो आपकी सुई होती है, ठीक है, उससे आपको हटाना चाहिए। इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें का फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि खिंचाव क्या है, यानी ए स्ट्रेन एज, तो स्ट्रेन क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम यदि बात करें 56 नंबर क्वेश्चन की, तो स्ट्रेन जो है ये क्या है। तो स्ट्रेन जो है ये मांसपेशियों का जो है अधिक खिंचाव है। ठीक है, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सड़क पर जो है हमें कहाँ चलना चाहिए, तो फुटपाथ पर चलना चाहिए, ऑन द फुटपाथ। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि बहुत छोटे घाव के लिए जो है प्राथमिक चिकित्सक है, तो क्या है। तो बहुत छोटे घाव, यानी घाव के लिए जो है प्राथमिक चिकित्सक क्या है, तो इसकी हम बात करें 58 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपको जो है सामान्य पानी व जो है साबुन से धोना चाहिए, बस। इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बिजली द्वारा जो है जलने की स्थिति में जो है आप क्या करेंगे। तो आपको करना क्या है, इसकी हम बात करें तो हड्डी को फ्रैक्चर की जांच करेंगे, या फिर जले हुए स्थान को ठंडा करेंगे, या फिर जो है श्वसन की जांच करेंगे, या फिर शरीर के तापमान की जांच करेंगे। तो आपको करना क्या है, जले स्थान को आपको ठंडा करना है। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा आपका 59 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 60 नंबर कि आपातकालीन स्थिति में जो है आप क्या करेंगे। तो इसकी हम बात करें आपके 60 नंबर क्वेश्चन की, तो आपातकालीन की स्थिति में आप क्या करेंगे, रोगी की जांच करने से पूर्व डॉक्टर को फोन करेंगे, या फिर जो है रोगी की जांच जो है जांच कर डॉक्टर को बुलाएंगे, या फिर समस्या को स्वयं जो है पहचानने का प्रयास करेंगे, या फिर जो है डॉक्टर को बुलाने से पूर्व जो है प्राथमिक चिकित्सक देंगे। बिल्कुल, डॉक्टर को बुलाने से पहले ही आपको जो है प्राथमिक चिकित्सा आपको देनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सक का यही उद्देश्य ही होता है। तो इसमें का जो है डी ऑप्शन पूर्णतया सत्य है, इसका आप डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 61 नंबर है कि कौन जो है ताप थकान के प्रति जो है अति संवेदनशील है। तो जो है कौन ताप थकान के प्रति अति संवेदनशील है। तो भैया बुजुर्गों में ये ज़्यादा शिकायत मिलती है। ठीक है, इसका जो है बुजुर्ग व्यक्ति, पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक बेहोश व्यक्ति ये कैसा होता है। तो इसकी हम बात कर ले आपके जो है 62 नंबर क्वेश्चन में, तो ये जो है निर्देशों के प्रति जो है कह सकते हो बेसुध हो जाता है। ठीक है, तो इसमें का जो रहेगा आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन, बेहोशी के कारण क्या है। तो सिर पर चोट, सदमा, रक्त में जो है जहरीले पदार्थ, से सभी कारण ही हैं बेहोशी के। ठीक है, तो इसमें का आप लगाइएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन कि अतिसार का कारण क्या है। तो अतिसार जो है दूषित जल, असुरक्षित भोजन, बासी भोजन, ये सभी के कारण अतिसार फैलता है या फिर होता है। तो इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपका टिक बाइट की स्थिति में जो है आप क्या करेंगे। तो टिक यानी टिक बाइट की स्थिति में जो है आप क्या करेंगे। तो 65 नंबर की हम बात कर ले, तो आपको जो है टिक की को जो है चिमटी से आपको हटाएं। ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि 1 वर्षीय बालक 3 दिनों में जो है बुखार, घरघराती खांसी और आपका नशा स्राव से पीड़ित है, तो यह स्थिति जो है क्या कहलाती है। तो इसकी हम बात करें तो ये जो आपका जो है ब्रोंकियोलाइटिस कहलाती है। इसका जो है आप सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। 66 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मिर्गी है ये क्या है। तो ये जो है एक गैर संक्रामक जो है रोग है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका अस्थमा जो है अधिकतर जो है इसको स्थायी हानि पहुंचाता है। तो अस्थमा जो होता है ये फेफड़ों को हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो इसमें का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका पाचन ग्रंथियां हैं। तो लार ग्रंथियां, यकृत, अग्न्याशय, ये सभी हैं। ठीक है, तो इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर है कि यदि आँख में जो है कोई बाहरी कण जो है चला जाता तो आप क्या करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको जो है आँख को जो है बर्फ कह सकते हो, बर्फ से
बर्फ़ के पानी से धोना चाहिए, या फिर आँख को जो है साधारण पानी से धोना चाहिए, या फिर आँख में जो है को अधिक गर्म पानी से धोना चाहिए, फिर दोनों आँखों को जो है कह सकते हो ठंडे पानी से धोना चाहिए। तो भैया दोनों आँखों को जो है ठंडे पानी से धोना चाहिए, ठीक है। आप लगाइएगा इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा 70 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 71 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीआर में जो है आपको सीपीआर में क्या समाहित है। तो सीपीआर में जो है 30 संपीड़न और 2 सांसें आपकी समाहित हैं, ठीक है। तो यानी बचाव की सांस और जो है छाती संपीड़न समाहित है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि आँख में जो है चोट की स्थिति को में जो है आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपके आँख में कोई चोट लग गई है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए इसमें से। तो आपको जो है आँख धोने के लिए जो है साबुन और पानी का उपयोग करना चाहिए। तो भैया आँखों को साबुन से कैसे धोगे, तो ये भैया नहीं करना चाहिए आपको, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका और आँखों में जो है दवाई डालना चाहिए। भैया दवाई तो डाल सकते हैं और स्वयं उपचार की कोशिश के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको साबुन से नहीं धोना चाहिए आँखों को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं। तो भैया कंपाउंड फ्रैक्चर जो होते हैं ये ओपन फ्रैक्चर को ही कहा जाता है, इसका यानी खुले फ्रैक्चर को, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन फ्रैक्चर को जो है आप कैसे पहचानेंगे। तो फ्रैक्चर जो है अत्यधिक दर्दनाक कह सकते हो, दर्दनाक भी होता है, और सूजन विकृति सभी कह सकते हो उसके लक्षण ही हैं एक फ्रैक्चर के, ठीक है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर की ड्रेसिंग का लाभ है। तो ड्रेसिंग का जो लाभ होता है संक्रमण को रोकना भी है, रक्तस्राव को भी रोकना है और घाव को ठीक करना है, सभी इसके कार्य ही हैं ड्रेसिंग के यानी बैंडेज के, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 76 नंबर क्वेश्चन है कि मेनोपाज की आयु होती है। तो मेनोपाज की जो आयु होती है, जो इसकी एज होती है, ठीक है, ये कितनी होती है। तो 76 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो आयु होती है वो होती है स्त्रियों में जो है 45 से जो है 50 वर्ष की होती है, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि पुरुषों के लिए जो है लिंग गुणसूत्र निहित हैं। तो पुरुषों में जो है एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक एक्स और एक वाई पाया जाता है, और महिलाओं में जो है एक्स एक्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, एक एक्स और एक वाई, इसका सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन महिलाओं में जो है प्रजनन आयु इससे प्रारंभ होती है। तो प्रजनन आयु जो होती है महिलाओं में, तो रिप्रोडक्शन एज जो होती है कहाँ से प्रारंभ होती है। तो ये जो है स्टार्टिंग जो आपके जो है मासिक धर्म से ये प्रारंभ होती है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें का 75 नंबर क्वेश्चन का आपका 75 नहीं सॉरी 78 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि है 79 नंबर क्वेश्चन कि आपका एड्रेनल ग्रंथि जो है के द्वारा जो है कौन सा हार्मोन से जो स्रावित होता है। तो इसकी हम बात करें आपके 79 नंबर क्वेश्चन की, तो कौन सा हार्मोन से जो स्रावित होता है, ठीक है। तो एड्रेनल जो आपकी ग्रंथ होती है, तो इसके द्वारा जो है आपका एड्रेनालिन ये जो है हार्मोन्स होता है ये स्रावित होता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 80 नंबर है कि टांग में जो है सर्पदंश की स्थिति में जो है आप क्या करेंगे। यानी जो है टांग में जो है आपके कोई सर्प कह सकते हो काट लिया हो तो आप क्या करेंगे। तो आपको जो है जितना अधिक हो सके जो है हिलाना चाहिए, या फिर जो है टांग को आपको स्थिर रखना चाहिए, ठीक है। अब पहला ऑप्शन इसमें का सही रहेगा, पहला ही एकदम राइट विकल्प है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर के शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो फ़ारेनहाइट में पूछेगा, ठीक है। तो ये जो है 98 पॉइंट जो है 6 होता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पुरुष हार्मोन्स कहलाता है। तो पुरुषों में जो हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर की आपका एंडोक्राइन ग्रंथियां जो है पदार्थ स्रावित करती हैं जो कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती है, हार्मोन्स कहलाती है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा 83 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर है कि फर्स्ट एड किट में आवश्यक सामान है। तो विभिन्न पट्टियाँ और आपका एंटीसेप्टिक क्रीम और प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण सभी समाहित हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मानसिक रोग स्वास्थ्य चिकित्सक के बिंदु हैं। तो शांत यानी शांत से व्यवहार करें, शांति से, और रोगी से को सुने, रोगी को अकेला ना छोड़े, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी इसमें का भी। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर है जो कि दिया हुआ है कि एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति है तो ये कैसा है। तो इसकी हम बात कर लें, ठीक है। यदि एक जो है मानसिक अस्वस्थ यानी स्वास्थ्य नहीं है, उससे ग्रसित है, तो ये व्यक्ति कैसा है।
तो इस क्वेश्चन की बात करें आपके 86 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो ये जो है कुछ समायोजित है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 87 नंबर कि गर्भपात के प्रकार हैं, तो अधूरा गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, सेप्टिक गर्भपात, ये सभी गर्भपात के प्रकार ही इसके टाइप से ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि लैंगिक लक्षणों का जो है विकास जो है निर्भर करता है, तो ये किस पर जो है निर्भर करता है? तो 88 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है हार्मोन्स पर निर्भर करता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, ऑन हार्मोन्स। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि महिलाओं में जो है प्रजनन क्षमता से जो है संबंधित विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन प्राकृतिक गर्भ निरोधक है, तो ये क्या है? तो ये जो है टेम्परेरी मेथड है, एक कह सकते हो अस्थायी साधन है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का कि भोज्य विषाक्तता के लक्षण क्या है? तो वामन, पेट में दर्द, अतिसार यानी डायरिया, ये सभी कह सकते हो भोज्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग के लक्षण हैं, ठीक है, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 92 नंबर है कि क्रॉस इंजरी की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो उसकी हम बात कर ले आपके 92 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्रॉस इंजरी में जो है आपको रोगी के सिर को जो है नीचे रखना चाहिए, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आघात के प्रकार हैं, तो आघात के प्रकार के हम बात कर ले तो न्यूरोजेनिक आपका आघात, हेमोजेनिक, मेटाबोनिक, ये सभी कह सकते हो आघात के एक टाइप्स हैं, एक प्रकार हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि धुएं के कारण जो है दम घुटने की स्थिति जो है ये क्या कहलाती है? तो इसकी हम बात कर ले आपके 94 नंबर क्वेश्चन की, तो ये कहलाती है यानी स्वच्छ हवा आने से, यानी धुएं के कारण दम घुटने की स्थिति में ये कौन सी कहलाती है स्थिति? तो इसकी हम बात करें तो यानी श्वास यानी स्वच्छ हवा आने दे, तो आप ये लगाइएगा क्योंकि इस स्थिति में जो है आपको कह सकते हो स्वस्थ हवा आने से आपको कह सकते हो राहत मिलेगी, तो अब इसमें जो है सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका कि फर्स्ट डिग्री बर्न प्रभावित करती है, तो फर्स्ट डिग्री बर्न की हम बात कर ले तो ये किसको प्रभावित करती है, ठीक है, तो ये जो है एपिडर्मिस को प्रभावित करती है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि आपका सर्किंग चेस्ट यानी वुंड के लिए जो है प्राथमिक चिकित्सक है, तो इसके लिए जो है प्राथमिक चिकित्सक क्या है? तो 96 नंबर की हम बात कर ले तो इसके लिए जो है जख्म को जो है एसिड ड्रेसिंग से ढके, जो हवा को जो है निकालने ना दे, ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 97 है कि रसायन के छिड़काव से जलने पर जो है ये आपको क्या करना चाहिए? तो इसकी हम बात कर ले आपके जो है 97 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, तो आपको जो है पीड़ित को अस्पताल ले जाने से पहले जो है जले हुए कह सकते हो ढेर सारे पानी को से फ्लैश करें, इसका पहला ऑप्शन लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि यह हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है, तो कौन सा जो है हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है? तो चेहरे पर पीलापन, अत्यधिक पसीना आना, छाती में दर्द, ये सभी हार्ट अटैक के लक्षण हैं, लेकिन जो है लाल, गर्म तथा जो है सूखी त्वचा इसका कोई भी लक्षण नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लू लगने से होता है, तो लू लगने से जो है क्या होता है? तो यानी हीट स्ट्रोक किसके कारण होता है? तो अधिक शरीर तापमान के कारण, और गर्म सूखी त्वचा, लाल त्वचा, हल्का सांस लेना तेजी से, कमजोरी नारी, ये सभी हैं इसके कारण ही हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट रहेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि जो है पट्टियाँ इसके लिए जो है उपयोगी होती हैं, तो किसके लिए जो है पट्टियाँ जो है उपयोगी होती हैं? तो इसकी हम बात करें तो ये जो है ड्रेसिंग को जो है अपने स्थान पर पकड़ना एवं रक्तस्राव नियंत्रित के लिए, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए। आपका जैसे ही पेपर हो जाएगा मुझे अपना पेपर जरूर भेज दीजिएगा, जिससे मैं उसकी आंसर की भी फॉरवर्ड करूँगा, और आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जो मेरे चैनल में भी आपको मिल जाएगा, आप जाकर 2-3 वीडियो और आपको देख लेना है, इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।